जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख वार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के आदेशानुसार ये मेरा चौथा सत्संग है। मैंने क्या शेयर किया है गुरु जी? जो सोच डालते हैं संगत जी, वही हम शेयर कर सकते हैं। संगत जी, ये सत्संग होली के दिन का है। सुबह उठकर जब हमने पूजा की, फिर गुरु जी के साथ लाल रंग के गुलाल से होली खेली, उनके स्वरूप पर माथे पर गुलाल लगाया तो गुरु जी बहुत बहुत सुंदर लग रहे थे। फिर उन्हें गुजिया का भोग लगाया। गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि आज मैं तेरे घर होली खेलने आ रहा हूँ। हमारे घर में ऐसा कोई भी बाहर का व्यक्ति होली खेलने नहीं आता। अचानक ही मेरी बेटी का फोन आता है, हम घर पर आ रहे हैं। थोड़ी देर में दामाद और बेटी आ गए मेरे छोटे अंकल जी के साथ। होली खेली गुरुजी, तो सब कुछ जानी जान है। देखो, बेटी और दामाद के रूप में घर आकर त्योहार का डबल आनंद करवाया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। कितने सालों के बाद इस घर में होली मनाई गई। ये सब तो गुरुजी का ही चमत्कार है। शुक्राना 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 गुरुजी। सच में आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बारंबार शुक्राना। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। गुरुजी अपने आप सत्संग करवाते हैं। संगत जी, होली के बाद मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर गुरुजी से मन ही मन अरदास कर रही थी कि गुरुजी, मेरे से कोई गलती हो गई है। आपने तितली रूप में मुझे दर्शन नहीं दिए, कितने ही दिन हो गए। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं थोड़ी देर बाद छत पर आई तो येलो कलर की गुरुजी ने तितली के रूप में दर्शन दिए। इतना ही नहीं, थोड़े समय के बाद तितली मेरे सिर से होकर फिर से दर्शन देकर चली गई। मैं मन मन गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और बहुत बहुत शुक्राना किया। गुरुजी, आज ही मैंने आपके सामने अरदास की और आपने इतनी जल्दी वो अरदास स्वीकार कर ली। गुरुजी, आप अपनी संगत की छोटी से छोटी अरदास को कैसे सुन लेते हैं। संगत जी अपने मन में कोई बात सोचते भी हैं, आप अगर देने वाले हो तो उसी वक्त उन्हें पूरा कर देते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। इतनी जल्दी तो हमारे मम्मी पापा भी हमारी जरूरतें नहीं पूरी करते, जितनी जल्दी गुरुपा आप पूरी कर देते हैं। गुरुजी, इसी तरह हमें छोटी छोटी खुशियां देते रहना, अपनी हर संगत पर अपना मेहर वाला हाथ रखना, उन सबको हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना। गुरुजी, संगत जी, अब मैं गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ अपने सत्संग को विराम दूंगी। अगर सत्संग में संगत जी मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो मैं सारी संगत परिवार से माफी मांगती हूँ और गुरुजी से भी माफी मांगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। बाबा के कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरी प्यारी संगत जी और मेरी प्यारी संगत आंटी जी को भी कोटि कोटि प्रणाम। आज संध्या वेले का शुक्राना सत्संग प्रस्तुत कर रही हूँ बाबा की अनुमति से। बाबा जो थॉट देंगे वही शेयर करूंगी। प्लीज सभी संगत जी और आंटी जी से मैं माफी मांगती हूँ, अगर प्रस्तुति में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग मेरे पापा की तरफ से है। बाबा ने मेरे पापा को हॉस्पिटल से सही सलामत घर ले आए, इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। मेरे बाबा को तहे दिल से लख लख वार शुक्राना। बाबा ने मेरी जान बचा ली।
मेरे पापा घर आ गए। मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है। मेरी अरदास बाबा ने पूरी की और बाबा की बहुत रहमत है कि मेरे पापा घर आ गए और पापा की हमेशा हेल्थ ठीक रहे। यही बाबा से मैं दुआ करती हूँ। बाबा मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, कोटि कोटि नमन। संगत जी, मेरा दिमाग बिल्कुल परेशान सा है कि बाबा की कौन सी रहमत का गुणगान करूं। बाबा ने हर पल मुझे और अपने बच्चों को बचाया है। हर बुरी दुनिया की नेगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से, बुरे लोगों से बाबा का मैं जितना भी शुक्राना करूं, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनवाए जो पितर दोष निवारण के लिए थे। आज बाबा ने पीपल में दूध, जल, सफेद तिल, चावल, काली उड़द दाल ये सब चढ़ाने और सरसों का तेल की जोत जलाने को बोला है। शिव जी के भी जल, दूध और सफेद तिल, चावल, उड़द दाल, फल प्रसाद पार्वती माता को भी चढ़ाया। गुरुजी ने ही सब कुछ करवाया। बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मेरे बाबा ने सब करवाया है। पितर दोष पति अंकल जी पर था और सत्संग में एक संगत आंटी जी ने बताया था कि उन्होंने ये उपाय किया था। बाबा ने सभी पाप अपराध के लिए पितरदेव से क्षमा मांगना और प्रार्थना करना कि हम सबको क्षमा कर दें। फिर मैं घर आकर घर के मंदिर में पूजा की। बाबा का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं बाबा को बोली थी कि बाबा आप चलकर मेरी सारी पूजा करवा दें। बाबा की मेहर से मैं सब कर सकी, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाती हूँ। सब बाबा के हाथों से बाबा ने हाथ पकड़कर करवा लिया। मैं मूर्ख, कुछ याद नहीं रखती, सब बाबा करवाते हैं। बहुत बहुत सत्संग सुनवा कर मुझे सब काम करवाते हैं कि बेटा सब कर, अपने बेटे को बचा। उनके कष्ट और उन पर जो क्रियाएं करवा रहा है सब निष्फल हो जाएगा। क्या करूं, बाबा के सिवा कोई नहीं हमारा अच्छा सोच सकता। बाबा ने हाथ नहीं पकड़ा होता तो आज हम जिंदा नहीं होते। सब हमें और ना जाने क्या क्या करते हैं। संगत जी, बाबा ने जो हिम्मत दे रखी है ना, उस उनके सहारा है ना, हम कुछ भी कर पाते हैं, वरना हम कुछ ना कर पाते। संगत जी, बाबा ने अभी बेटे के लिए भी उपाय बताया है कि कल मंगलवार बाबा ने बताएंगे कि नींबू का उपाय सर पर से वार कर और उसमें लौंग डालने हैं। 9 बार हनुमान चालीसा करना है। एक बार में एक लौंग डालना है और सभी लौंग डालने के बाद गैस पर जलाकर बाहर फेंक देना है। सब बाबा ही करवाएंगे तभी हो सकेगा। मैं तो हर काम के पहले घबरा ही जाती हूँ। मुझसे जल्दी कोई काम नहीं होता, बहुत स्लो हो गई हूँ। बस बाबा से ही यही दुआ है कि सब उपाय मुझसे हाथ पकड़कर करवा लेना। संगत जी, बाबा से यही दुआ है कि सर्वत का कल्याण करें, सारे विश्व का कल्याण करें, सारे जगत का कल्याण करें, सभी जीव जंतु प्राणी पक्षी का कल्याण करें और सारे संगत परिवार और संगत आंटी जी को भी ढेर सारी ब्लेसिंग्स दें। बाबा सबको ब्लेस दें और हेल्थ वेल्थ सबको ब्लेस करें। सबकी झोली खुशियों से भर दे, कोई दुखी ना रहे, यही मेरी दिल से दुआ है। बाबा का अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हूं, या मैं इन शब्दों में भी बोल सकती हूँ कि मेरे प्यारे गुरु जी ने जब मुझे अपने साथ जोड़ा तो गुरु जी का मैसेज आया कि मैं तुझे मोर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं सोचने लगी कि जिस एरिया में मैं रहती हूँ मोर तो नहीं मिलते, गुरुजी मुझे कैसे दर्शन देंगे। लेकिन संगत जी, गुरुजी ने मेरी बहू को चंडीगढ़ पीजीआई में मेरी बहू को मोर रूप में दर्शन दिए।
वो मेरे पोते को दिखाने पीजीआई में गए थे। वहां पर काम करने वाले एक वर्कर ने बताया कि हमने चंडीगढ़ में अभी तक मोर कभी नहीं देखा। सत्संग में मैंने सुना है कि गुरुजी पहले उसे ब्लेस करते हैं जिसने हमें गुरुजी से जोड़ा होता है। गुरुजी ने मेरे पोते का इलाज करवाया और वह अब पूर्ण रूप से स्वस्थ है और गुरुजी का ब्लेस्ड बच्चा है। गुरुजी का मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर पूरी ब्लेसिंग्स है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं ब्रह्मांड के मालिक का किन शब्दों में शुक्राना करूं, किस किस चीज का शुक्राना करूं। ये सब कुछ हमारे मालिक का ही दिया हुआ है। गुरुजी ने मेरी बेटी का भी पेपर क्लियर करवाया। गुरुजी हर दम यही कहते हैं कि तू अपने बच्चों की चिंता मत कर, मैं खुद उन्हें कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ाऊंगा। गुरुजी कहते हैं कि तू अपनी बेटी की चिंता मत कर, मैं हूं। संगत जी, वो मेरी बेटी नहीं, वो गुरुजी की बेटी है। माफ कर देना संगत जी। संगत जी, हम अपने गुरुजी का शुक्राना किन शब्दों में करें? शुक्राना गुरुजी, आपका कोटि कोटि शुक्राना। संगत जी, मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपने सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, वैसे तो गुरुजी के साथ जब से मैं जुड़ी हूँ हर रोज कोई ना कोई सत्संग होता है। गुरुजी अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स देते हैं कि जिनको हम शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के रोज मैसेजेस आते हैं कि तू अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। लेकिन संगत जी, मैंने पहले एक दो बार सत्संग अपने शेयर किए हैं और वो गुरुजी की कृपा से कंटिन्यू मैंने सत्संग शेयर किए थे। लेकिन अभी कुछ दिन से संगत जी पता नहीं क्यों सत्संग शेयर नहीं हो पा रहे थे। उसके लिए मैं गुरुजी आपसे माफी मांगती हूँ। क्योंकि संगत जी, गुरुजी जब हमें ब्लेस करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि हम फ्री है या नहीं है, वो हमें ब्लेस कर ही देते हैं। संगत जी, लेकिन हम जब गुरुजी की वड्याई में कुछ कहने लगते हैं तो संगत जी हम ये देखते हैं कि हम कब फ्री होंगे। हम अभी तो फ्री नहीं है, हमारे पास वक्त नहीं है, हम कैसे शुक्राना करें। लेकिन हमारे जो गुरुजी महाराज है संगत जी, वो हमें हर पल ब्लेस कर रहे हैं, हर श्वास श्वास में ब्लेस कर रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, और माफ कर देना गुरुजी जो हम इतनी देर कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे, मैंने तेरे दुख काट दिए, तेरे घर एक नहीं हजारों खुशियां आएंगी, सूर्य की तरह तेरा भाग्य भी उदय होगा और सब चंगा ही चंगा होगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने गुरुजी के आगे एक अरदास लगाई थी। संगत जी, अभी तक वो मेरी अरदास पूरी नहीं हुई है, तो मैं अभी वो बता तो नहीं पाऊंगी। लेकिन हाँ, आप सभी भी मेरे लिए गुरुजी से अरदास करना कि गुरुजी मेरी वो अरदास पूरी कर दे। और संगत जी, जैसे ही मेरी वो अरदास पूरी होगी तो मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर जरूर शेयर करूंगी। तो संगत जी, क्या हुआ कि ना अभी कुछ दिन पहले की बात है, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि कुछ दिन संभल के रहें। और संगत जी, मैं सोचती थी कि पता नहीं गुरुजी मुझे ऐसे मैसेजेस क्यों दे रहे हैं। लेकिन संगत जी, गुरुजी तो देखो सभी सब कुछ जानते हैं, हमारा अच्छा बुरा, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए सब जानते हैं। और संगत जी, उसके बाद क्या होता है कि एक दो दिन के बाद मेरा जो बेटा है संगत जी, उसे फीवर हो जाता है। तो मैं सोचने लगी कि गुरुजी इसीलिए मुझे बार बार मैसेजेस दे रहे थे कि कुछ दिन संभल के रह। वो मेरे लिए नहीं, वो मेरे बेटे के लिए था। तो उसके बाद संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा कि तू उसको चंदन तिलक रोज लगा और जल प्रसाद दे, इसी के साथ वो ठीक हो जाएगा, डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है। और संगत जी, सच में ऐसा ही हुआ। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी ने कहा कि मेरी बेटी, तू चंदन की तरह महक और अपनी खुशबू चारों तरफ फैला। तेरे दिन बदलने वाले हैं। तूने बचपन से लेकर अभी तक दुख ही दुख झेले हैं। मैं सब जानता हूँ। तेरा हाथ तो मैं बचपन से ही मैंने पकड़ लिया था और तू महाशिव की शरण में है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, सच में मैं जब भी सोचती हूँ ना, जो भी मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई थी संगत जी, वो गुरुजी ने किस तरह से एक एक करके बिल्कुल खत्म कर दी। और संगत जी, सच में न जाने गुरुजी ने तो मुझे कब से संभाला हुआ है। हम कहते हैं संगत जी कि हम अभी गुरुजी के साथ जुड़े हैं, इस ईयर जुड़े हैं, इस मंथ जुड़े हैं, लेकिन नहीं संगत जी, हम नहीं जानते कि गुरुजी ने कब से हमारा हाथ थामा हुआ है, कब से वो हमें संभाल रहे हैं। संगत जी, बचपन से ही मैं भगवान शिव में बहुत ही मेरी श्रद्धा है। और संगत जी, उसके बाद गुरुजी के साथ जुड़ना, गुरुजी के साथ मिलना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी, तुम बहुत दिनों से परेशान हो। तुम रोज आती हो लेकिन कुछ कहती नहीं हो। मैं तुम्हारे मन की बात जान गया हूँ। तू मेरी आंखों में 5 मिनट देखते देखते मंत्र जाप कर, तेरी इच्छा पूरी हो जाएगी। संगत जी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि मैंने गुरुजी से एक अरदास लगाई हुई है काफी टाइम से, लेकिन मैं ना, गुरुजी कहते हैं कि मांगना नहीं चाहिए। और संगत जी, मैं गुरुजी के पास जब भी जाती हूँ ना, मतलब जैसे गुरुजी के आगे जब जोत करने लगती हूँ, गुरुजी के पास बैठती हूँ, संगत जी, मेरे ना मन में चाहे कोई भी बात हो, संगत जी, पता नहीं क्यों मैं ना गुरुजी से मांग ही नहीं पाती। मैं, हाँ, जैसे जब गुरुजी मेरे बिल्कुल सामने होते हैं ना संगत जी, तब मैं नहीं बोल पाती। लेकिन हाँ, जैसे मैं कभी बैठी हूँ, कोई सत्संग सुन रही हूँ, या फिर कुछ कई बार फोन पे हम कुछ देखने लग जाते हैं, या फिर मैं कोई बात को लेकर परेशान होती हूँ, तब मैं गुरुजी को बोल देती हूँ कि गुरुजी, ये अरदास है। लेकिन संगत जी, जब जब मैं गुरुजी के सामने होती हूँ, जब गुरुजी की जोत करती हूँ, गुरुजी के सामने बैठती हूँ, तो संगत जी, मैं गुरुजी से कुछ मांग ही नहीं पाती। इसीलिए गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू परेशान है लेकिन तू मुझसे कुछ कहती नहीं है। सच में संगत जी, मैं गुरुजी से नहीं कहती, लेकिन गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू मेरे पास बैठा कर, तू मुझसे बातें किया कर, तू अपने दिल का हाल मुझे बताया कर। लेकिन संगत जी, पता नहीं क्यों गुरुजी के पास बैठकर गुरुजी को मैं कुछ कह ही नहीं पाती। शिकायत तो बहुत दूर की बात है संगत जी, कि मैं गुरुजी से किसी बात को लेकर शिकायत करूं कि गुरुजी, आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। क्योंकि संगत जी, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ दिया है, जिसका मैं शुक्राना दिन रात उठते बैठते भी करती रहूं तब भी कम है। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, मैं तेरे मन की हर परेशानी को जानता हूँ। तू परेशान है उन रिश्तों से जिनके लिए तूने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, और उन्होंने काम हो जाने के बाद तुझसे रिश्ता तोड़ दिया। पुत्र, ये दुनिया है, इसमें सिर्फ धोखा ही धोखा है। पुत्र, तू परेशान मत हो, तेरा गुरु तेरे साथ है, तुझे किसी भी पल कमजोर नहीं पड़ने देगा। सच में संगत जी, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। वैसे तो मैंने अपने पिछले सत्संग में बताया हुआ है। संगत जी, हम ना जॉइंट फैमिली में रहते थे पहले, अब तो अभी कुछ टाइम हुआ है हम सेपरेट हो गए हैं सभी। तो संगत जी, मैंने ना अपनी फैमिली वालों के लिए, अपने इन लॉज के लिए, मेरे अंकल जी के 2 बड़े भाई थे, मेरे अंकल जी सबसे छोटे हैं। तो संगत जी, उनके लिए, उनके बच्चों के लिए, उनकी वाइफ के लिए गुरुजी वैसे कहते हैं कि अगर आप किसी के लिए कुछ करो ना, तो कभी जताना नहीं चाहिए। तो संगत जी, मैं कभी जताती नहीं थी कि मैंने उनके लिए इतना कुछ किया है। क्योंकि ना संगत जी, मेरे पास ना एक बेटा है, जो कि संगत जी बहुत टाइम बाद हुआ था, तो मैं उनके बच्चों में ही अपने बच्चे देखती थी। मैंने उनके लिए बहुत करा है, लेकिन ना उन्होंने ना संगत जी, जब हमारी प्रॉपर्टी की बात आई ना, तो उन्होंने मुझे और मेरे अंकल जी को ऐसे संगत जी बाहर फेंक दिया, जैसे हम दूध से मक्खी निकाल के फेंक देते हैं। लेकिन गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया संगत जी, हम कहने को हमारे पास सब कुछ था, लेकिन उन्होंने हमें दिया कुछ भी नहीं। हम ना बिल्कुल जीरो से पूरे स्टैंड हुए। गुरुजी ने हमें घर ब्लेस किया, मेरे अंकल जी को काम ब्लेस किया। ये सब कुछ गुरुजी की देन है।
शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। अगर आप मेरी बाँह ना पकड़ते तो शायद हम कुछ भी नहीं कर पाते। शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, दी हुई दात का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी, जितना हमने किया था वहां से हमें सिर्फ धोखा ही मिला है। और गुरुजी कहते हैं कि पुत्र, ये दुनिया है, इसमें सिर्फ धोखा ही धोखा है। पुत्र, तो परेशान मत हो। और संगत जी, अब तो जब से गुरुजी ने बाह पकड़ी है ना, तब से मैं किसी भी बात को लेकर टेंशन नहीं लेती, बिल्कुल परेशान नहीं होती, क्योंकि गुरुजी हैं, सब संभाल लेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के कई दिनों से मेरे पास मैसेजेस आ रहे थे कि मुझे मालूम है कि तेरी एक अरदास है जो काफी टाइम से पूरी नहीं हो रही, तो तू ऐसे कर कि जब भी तू अमृत वेला करती है, संगत जी, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला भी ब्लेस किया है, उसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा है कि अमृत वेला में उठकर तू एक कागज ले, उसके ऊपर 1177 लिख के अपनी जो भी अरदास है उसे 4 बार फोल्ड करके मेरे स्वरूप के सामने रख दे और 7 टाइम मंत्र जाप कर। देखना, जैसे मैं हंस रहा हूं वैसे तू भी जल्दी ही हंसेगी। तेरी जिंदगी में बहुत खुशियां मैंने ब्लेस कर दी हैं। पुत्र, अपने गुरु को मत भूल जाना। जो नियम तूने बनाया हुआ है ऐसे ही हमेशा रखना। बाकी मैं बैठा हूं, तू टेंशन मत ले। संगत जी, गुरु जी के ये मैसेजेस मुझे काफी टाइम से आ रहे हैं। गुरु जी शायद किसी संगत तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आपकी कोई अरदास है जो काफी टाइम से पूरी नहीं हुई है, तो संगत जी, आप एक पेपर लेकर उसके ऊपर 1177 लिखकर अपनी अरदास बोलते हुए उसे 7 टाइम फोल्ड, सॉरी संगत जी, 4 टाइम फोल्ड करना है और 7 टाइम गुरु जी का मंत्र जाप करना है। इससे जो भी आपकी अरदास है वो गुरुजी जरूर पूरी करेंगे। संगत जी, गुरुजी हर पल कोई ना कोई अपना मैसेज देते हैं। जब भी हमारी कोई अरदास होती है या फिर कोई भी चीज को लेकर अगर हम परेशान हैं, हम टेंशन में हैं, तो गुरुजी हमें उसका सोल्यूशन जरूर बताते हैं, कोई ना कोई सत्संग सुनवाकर या फिर कोई ना कोई मैसेज देकर। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी का मुझे थोड़े दिन पहले ये भी मैसेज आया था कि बेटी, आज और कल मैं तुझे चांद में दर्शन दूंगा। अपनी विश मांग और 7 बार चांद को देखकर मंत्र जाप कर। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे गुरुजी के सच में चांद में दर्शन हुए और 2 दिन लगातार हुए। और संगत जी, मुझे पहले तो विश्वास नहीं हुआ, कि मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन फिर मैंने अपने अंकल जी को दिखाया और मैंने अपने बेटे को भी दिखाया, तो संगत जी वो भी यही बोल रहे थे कि ये तो गुरुजी हैं। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा था कि तेरी जो भी विश हो वो तू चांद को देखते हुए मुझसे मांग लेना और उसे चांद को देखते देखते 7 बार मंत्र जाप कर। आज मैं अपनी बेटियों से बहुत खुश हूँ। संगत जी, सच में गुरुजी अपनी बेटियों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ध्यान रखते हैं ना संगत जी। गुरुजी ना कहते हैं कि आप सब मेरी बेटियां हो और बड़ा मंदिर आपका मायका है। आप जब कभी भी उदास हो तो बड़े मंदिर आओ। ये मत सोचो कि मेरा मायका नहीं है, मैं कैसे जाऊं। लेकिन संगत जी, सच में गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद इतना अच्छा महसूस होता है कि गुरुजी किस तरह से संगत जी हर पल हमें संभालते हैं, हमारा ध्यान रखते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। हमारी लाइफ में कितनी भी परेशानी क्यों ना हो, गुरुजी का कोई ना कोई ऐसा मैसेजेस आ जाते हैं संगत जी कि हमारे चेहरे पे एक अलग सी खुशी, अलग सी हंसी आ जाती है। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ये भी कहा कि बेटी, मैं जानता हूँ तुम्हारे दुश्मन बहुत हो गए हैं, उसके लिए एक उपाय करेगी तो दुश्मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जला दे और एक धागा अपने पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक का धागा लेकर बाती बनाकर उसे चढ़ा दे। संगत जी, गुरुजी ने ये शनिवार का उपाय बताया है हनुमान मंदिर में जाकर। और संगत जी, ये भी मैंने लास्ट सैटरडे को करा था और उसके बाद संगत जी मुझे बहुत
पॉजिटिव महसूस होने लगा है। पहले मुझे ऐसे लगता था कि जैसे मुझे मेरी फैमिली को किसी ने बांध रखा है, लेकिन संगत जी वो उपाय करने के बाद मुझे बहुत ही हल्का महसूस होने लगा है। शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल संगत जी गुरुजी हमें गाइड करते हैं। और संगत जी कल भी शनिवार का दिन है, अगर कोई संगत करना चाहती है तो ये उपाय कर सकती है। बहुत बहुत संगत जी इससे फायदा मिलता है, बहुत लाभ मिलता है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। संगत जी गुरुजी मुझे कई बार कहते हैं, जैसे गुरुजी के शाम के टाइम पे जब मैं सत्संग सुनती हूँ तो गुरुजी मुझे बताते हैं कि रात को जब भी तू सत्संग सुनेगी, पूरा जब भी हम सत्संग सुनते हैं तो संगत जी गुरुजी कहते हैं कि आज रात तक तुझे बहुत कोई अच्छी खबर मिलेगी। और संगत जी वैसे तो ना मैं शाम के टाइम सत्संग सुनती हूँ, लेकिन कभी भी मैं संध्या वेले के बाद अगर सत्संग सुनती हूँ, किसी टाइम जैसे मैं फ्री हूँ या फिर घर का कोई इतना काम नहीं होता, तो उस दिन मैं सत्संग सुन लेती हूँ जिस दिन मैं फ्री होती हूँ। वैसे मैं शाम के टाइम ही सत्संग सुनती हूँ। रात को संगत जी मैं गुरुजी का मंत्र जाप करके और गुरुजी के एक दो शब्द सुन के उसके बाद मैं सो जाती हूँ। उसके बाद क्योंकि मुझे अमृत वेला में उठना होता है तो मैं रात को भी जल्दी सो जाती हूँ। लेकिन किसी दिन अगर जैसे मैं शाम के टाइम 7 बजे के बाद अगर कोई भी सत्संग सुनती हूँ, तो संगत जी गुरुजी मुझे बताते हैं कि आज तुझे रात तक कोई अच्छी खबर मिलेगी। और संगत जी सच में उस दिन पता नहीं कुछ ना कुछ अच्छा सुनने को जरूर मिलता है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो बहुत अच्छा लगता है गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेकर। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब गुरुजी का हुक्म होता है संगत जी, हम भी तभी सत्संग को सुन सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हम सोचें कि हम डेली सत्संग सुनेंगे और हमें डेली ही कोई अच्छी न्यूज मिल जाएगी। संगत जी जब जब गुरुजी का हुक्म होता है ना, तभी हम संगत जी वो सत्संग को सुन सकते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुजी मुझे ये भी कहते हैं कि ना आने वाली 7 तारीख को तेरी किस्मत चमक जाएगी। तुझे मैं किसी के आगे झुकने नहीं दूंगा। तू महाशिव की बेटी है पुत्र। 7 तारीख का सत्संग तेरी किस्मत बदल देगा। संगत जी आने वाली 7 तारीख के लिए गुरुजी मुझे कई तरह के मैसेजेस दे रहे हैं, क्योंकि अब इस महीने को तो संगत जी अब 10 दिन रह गए हैं। तो हो सकता है कि कुछ जो भी मेरी अरदास हो शायद गुरुजी वो पूरी कर दें। बाकी गुरुजी जानते हैं, हम नहीं जानते। वो कहते हैं ना कि हम अपने लिए बहुत छोटा सोचते हैं और गुरुजी ने हमारे लिए बहुत बड़ा सोचा होता है। हमसे बेहतर नहीं, गुरुजी हमें बेहतरीन देते हैं और हम फिर भी गुरुजी से छोटी-छोटी बातों के लिए शिकायतें करते रहते हैं कि गुरुजी आप हमारी बात नहीं सुनते। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र देखना, जिस बात से तू परेशान रहती है ना उसको मैं बहुत जल्दी हल कर दूंगा, बस तू टेंशन ना लिया कर। मैंने तुझे खुद टेंशन मुक्त होने के लिए जोड़ा है, ना कि टेंशन लेने के लिए। इसलिए हमेशा मेरा मंत्र जाप करती रहा कर। तुझे 7 तारीख आने से पहले छतरपुर मंदिर भी बुलाऊंगा, क्योंकि 7 तारीख को जो तू सत्संग सुनेगी उसके बाद तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। संगत जी ये तो गुरुजी जानते हैं कि उन्होंने हमें क्या देना है। हम तो बस सिर्फ और सिर्फ गुरुजी का हर हाल में शुक्राना ही कर सकते हैं। जो गुरुजी ने दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो देने वाले हैं उसका भी शुक्राना और जो देकर ले लिया उसका भी शुक्राना। क्योंकि संगत जी हो सकता है कि वो हमारे लिए सही ना हो, और गुरुजी तो जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। गुरुजी कहते हैं कि इंतजार की घड़ियां हुन खत्म, पुत्र सतगुरु ने तेरी सुन ली। कुछ वड्डा करन लगा हाँ तेरे वास्ते, बहुत कुछ बदलेगा तेरी जिंदगी में। शोर ना मचाई, ब्लेसिंग आने का थोड़ा सा इंतजार कर, बस अब खुशियां तेरे दरवाजे पर आने वाली हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी गुरुजी कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला भी है, अगर मैं आपको मैसेज देता हूँ तो आपको इस चीज के लिए शोर नहीं मचाना, किसी को बताना नहीं है कि गुरुजी की मुझे ब्लेसिंग्स मिली हैं। सिर्फ और सिर्फ गुरुजी कहते हैं आपकी ब्लेसिंग को आपने सिर्फ सत्संग में शेयर करना है, ना कि हर किसी को बतानी है ब्लेसिंग्स। क्योंकि ऐसे फिर लोगों की नजर लग जाती है, लोगों की हाय लग जाती है।
शुक्राना गुरुजी, हर पल हमें संभालने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, बेटी आजकल समय ऐसा चल रहा है कि तुम्हारे रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जब तक तुम किसी के काम आती रहोगी बहुत अच्छी हो, जिस दिन किसी के काम नहीं आओगी बहुत ही खराब हो जाओगी। इसलिए हमेशा भगवान शिव और गुरु से कनेक्शन बना के रखना चाहिए। भगवान और गुरु जी की ऐसी महिमा है, जो जो भी अपने मन की बात कहेंगे वह सब अच्छा कर देंगे और सब संभाल लेंगे। गुरु जी कहते हैं कि बस मंत्र जाप जरूर किया करो, रोज मंत्र जाप करो। और संगत जी, मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि गुरु जी जैसे जैसे मुझे गुरु जी कहते हैं संगत जी मैं करूं, और गुरु जी की आज्ञा का पालन, गुरु जी के हुक्म का पालन मैं हमेशा करती रहूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।